हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, आज के दिन आप देख सकते हैं 3 वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे वीडियोज़ जितने भी है स्टॉक मार्केट में 5 दिन में यहाँ पे क्या होने वाला है, उसी के साथ साथ आरवीएनएल, आईआरएफसी, रेलटेल का कंपैरिजन एंड 2 ऐसे स्टॉक जहाँ पे अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है एंड वो फंडामेंटली क्वालिटी स्टॉक्स है। सो तीनों वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, जरूर उनको चेकआउट करना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना एंड साथ में स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। देखिए, अलग अलग कमेंट्स यहाँ पे आते रहते हैं। देखा जाए तो प्रैक्टिकली हर एक किसी को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता, तो फिर मैं वीडियो के माध्यम से मैक्सिमम आप लोगों के जितने भी कमेंट रहते हैं उनका जवाब देने का कोशिश करते रहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, सर हमें पता चल गया कि निफ्टी फिफ्टी के क्वालिटी स्टॉक आप बार बार बताते हो, अभी एक अंदाज़ा आ गया रिपीटेशन के कारण, जो कि मैं खुद भी चाहता था। बट अभी निफ्टी फिफ्टी के भी बाहर बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ रिस्क रहेंगे। सो ऐसे 4 स्टॉक्स बता दीजिए जो कि निफ्टी 50 से भी बेहतर है, अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले स्टॉक्स है। सो ऐसे ही 4 स्टॉक्स मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, स्टॉक मार्केट की जो दुनिया है ना, देखिए स्टॉक्स बहुत सारे बट अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स नहीं है, देखिए इतने ही है। सो हम लोगों को इसी दुनिया में रहना है, अननेसेसरीली यहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं जहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो अच्छे स्टॉक ही हम लोग को बार बार देखने, तो ऐसे स्टॉक मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगेन कहना चाहूँगा, बताने वाला हूँ मतलब ये सारी स्टॉक्स आपको एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड डायरेक्टली ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है। सो सबसे पहला कोई स्टॉक है तो पीआई इंडस्ट्री, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, राइट। एमएससी इंडेक्स से रिलेटेड भी हम लोगों ने इसमें बहुत सारी हलचलें होते हुए देखने को मिली थी। अभी फिलहाल कितने पे चल रहा है, 2140। अब ऐसी बात नहीं, मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, जब ये स्टॉक बहुत ही लोअर लेवल पे था तभी मैंने वीडियो बनाया था। मैंने आपको ये भी बताया था केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर में भी इसका अच्छा खासा योगदान है, राइट। लार्ज कैप कंपनी है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न जैसे देखोगे आपको एक अंदाज़ा आ ही जाता है, रफली अंदाज़ा आ जाता है कि कंपनी अच्छी है। बीच में आप देख सकते हैं कि धीमे धीमे भी चल रही थी। हर एक स्टॉक की यही कहानी होती है, बीच में कभी तो वो धीमे चलेंगे एंड बाद में रैली आ जाती है। सो ओवरऑल कहानी घूम फिर के वही पे आएगी कि अगर आपको कोई भी स्टॉक में निवेश करना है तो लंबा ही खेलना पड़ेगा। टेम्पररी चांसेस बहुत ही कम होते हैं अच्छे रिटर्न मिलने के लिए, राइट। सो पीआई इंडस्ट्री ये पहला स्टॉक है, आप देख सकते हैं 3.5% फ्राइडे के दिन डाउन था। जितना गिरेगा उतनी अच्छी बात है, आप चाहो तो वहाँ पे एंटर कर सकते हो, आपकी मर्जी। देन अगर हम लोग बात करें 26 तारीख की, तो 64% से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे डिलीवरीज भी उठा के रखी हुई है। जितना गिरेगा शायद से यहाँ पे डिलीवरीज ज़्यादा खरीदने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग बात करें दिसंबर में, ये कंपनी 2650 तक गई थी एंड फिलहाल 2140 पे यहाँ पे चल रही है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई करके, मैंने इससे पहले ही बताया कि स्टॉक मार्केट में फिक्स फॉर्मूला पकड़ के मत चलना कि टॉप पे है मतलब ये भी कंपनी टॉप पे होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो खराब हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ ऐसे वाकई में क्वालिटी वाले स्टॉक है जो कि अभी तक रिकवर नहीं हो पा रहे, तो वहाँ पे देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी भी है, बट वहाँ पे थोड़ा सा जिगर भी चाहिए क्योंकि वो स्टॉक और भी हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो ये कंपनी वाकई में सॉलिड है दोस्तों। देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। 2020 की बात करें तो 4 रुपये का डिविडेंड हुआ था, 21 की बात करें तो 3 रुपये का डिविडेंड हुआ था। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो 47% प्रमोटर के पास है। कितने शेयर्स गिरवी है, तो कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छा ही नजर आता है, कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती है। रिजर्व्स भी कंपनी के 1800, 2200, 2500 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। कर्जा है, यस कर्जा है, लगभग 400 करोड़ का कर्जा है, बट कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। शॉर्ट टर्म में भी 100 करोड़ का कर्जा देखने को मिल रहा है। वापस कहना चाहूँगा कि कर्जा रहेगा मतलब इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब होती है, ये मैं बार बार आप लोगों को यहाँ पे बोल चुका हूँ। 110 करोड़ का कैश भी देखने को मिल रहा है। सो सबसे पहले यही है पीआई इंडस्ट्री जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। वापस कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा ये रिस्की रह सकता है, ये मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ कि ऐसा ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ आप ही के रिक्वेस्ट के ऊपर। देन अगर हम लोग बात करें 1300 रुपये का स्टॉक, ये कौन सा है, मुथूट फाइनेंस। ये दोस्तों मुथूट फाइनेंस ये वही कंपनी है जो कि 2% में हम लोग को गिरते हुए देखने को मिली थी। कोई टेंशन की बात नहीं, जब तक गोल्ड की बातें चलती है, गोल्ड आप सभी लोगों को पता है इनके लिए बहुत बड़ा असेट है गोल्ड, एंड गोल्ड की वैल्यू आप लोगों को पता है फ्यूचर में बढ़ते ही रहने वाली है। हाँ, बीच जैसे मार्केट एंड गोल्ड है ना, अप्स डाउन्स चलते रहेंगे बट लंबी अवधि की जर्नी उनकी ऊपर ही रहेगी। वैसे ये कंपनी भी अगर हम लोग देखा जाए तो 10 साल 11 साल में इसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया हुआ है, एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी निफ्टी 50 में भी एंटर करने के लायक वाली कंपनी है। सो फ्यूचर में अगर ये कभी निफ्टी 50 का भी पार्ट बनी तो मुझे नहीं लगता कोई शक की गुंजाइश होनी चाहिए, इतनी ज़बरदस्त ये एनबीएफसी है। मुथूट फाइनेंस जैसे मैंने आप लोगों को कंपनी का नाम बता दिया, एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लंबी अवधि का चार्ट पैटर्न बहुत ही शानदार यहाँ पे नजर आ रहा है। सो मुथूट फाइनेंस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी का नाम आप ही के सामने है। यहाँ पे 1300 का फिलहाल स्टॉक देखने को मिल रहा है। फाइनेंस में आगे थोड़ी से इश्यूज हो सकते हैं, मैं ऑलरेडी आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर चुका हूं, तो इसलिए कहना चाहूँगा कि ये कंपनी बहुत ही सॉलिड है। नीचे अगर गिर जाती है तो लंबी अवधि के
हिसाब से इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए आप लोग मुथूट फाइनेंस को भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि मुझे निफ्टी 50 के कई स्टॉक्स है उससे बहुत बढ़िया लगती है। 40% की डिलीवरीज हम लोगों को यहाँ पे फ्राइडे के दिन देखने को मिली। इस कंपनी में बीच में स्प्लिट भी आने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो कैंसिल हो गया। कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये विन विन सिचुएशन है। तभी समवेयर अराउंड 1100 का था स्टॉक, 1400 तक गया था न्यूज़ के कारण, जो कि आप देख सकते हैं 52 एक हाई। देन न्यूज़ हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आई तो वापस स्टॉक 1000 पे आ गया। वही 1200 का स्टॉक आज 1300 के भी ऊपर चल रहा है। सो यही कहानी है दोस्तों, अगर आप लोग टाइम दोगे एंड दिमाग लगाओगे तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। सो मुथूट फाइनेंस भी बहुत ही गजब की कंपनी है, अच्छा परफॉर्मेंस देती है, अच्छे रिजल्ट है, 73% से ज़्यादा प्रमोटर के पास है। एंड अगर देखा जाए तो कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं है। उसी के साथ साथ कंपनी के डिविडेंड की बात करें तो 2020 में कंपनी ने 15 रुपये का डिविडेंड दिया था, 19 में 12 रुपये का डिविडेंड। सो कंपनी डिविडेंड देने में भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। बैलेंस शीट देखने का मतलब नहीं है, क्योंकि फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी है तो इनका बैलेंस शीट में हमेशा आप लोगों को बोरिंग नजर आएगी। सो मुथूट फाइनेंस जबरदस्त कंपनी है, पीआई इंडस्ट्री भी जबरदस्त कंपनी है। अभी आ जाते हैं नंबर 3 के ऊपर, एंड ये है दोस्तों डेट फ्री कंपनी आईटी सेक्टर की, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, एलएनटी इन्फोटेक। यस दोस्तों, एलटीआई भी बहुत ही शानदार कंपनी है। थोड़ा सा आपको पेन झेलना पड़ सकता है, रिस्क यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि बीच में कंपनी बहुत ही टॉप लेवल पे गई थी, समवेयर अराउंड 4500 एंड लगभग 900 रुपये की गिरावट अभी नजर यहाँ पे आ रही है। सो 900 रुपये की गिरावट मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई करके, बट कंपनी वाकई में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी है। सो चाहो तो आप लोग इसको भी स्टडी कर सकते हो। अभी तक का परफॉर्मेंस अगर आप लोग देखोगे, कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिए, एंड वो भी बहुत ही छोटे टाइम में, लगभग 4 से 5 साल में ही कंपनी ने 400% से ज़्यादा की रिटर्न दिए हैं। सो हमेशा जैसे मैं कहता हूँ कि ये 400 कैसे हुए, क्या आप मुझे बता सकते हैं T20 की गेम में कोई 400 मार सकता है इंडिविजुअली? छोटा गेम है ना, शॉर्ट टर्म में कैसे मार सकते? नहीं। बट वही अगर आप लोग T4 टेस्ट क्रिकेट में मारे हुए हैं, राइट, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा खासा लंबा स्कोर बनता है। वही मार्केट में भी है, जितना लंबा अच्छे स्टॉक के साथ खेलोगे उतना आप लोगों के परसेंट रिटर्न ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिसको ये खेल समझ में आ गया वो डेफिनेटली स्टॉक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से लंबी अवधि के लिए होल्ड करता है, अनटिल एंड अनलेस आपके टारगेट अचीव नहीं होते, या फिर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है तब, या फिर वो कंपनी खराब हो गई, कोई इसमें कंसिस्टेंटली पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, मैनेजमेंट में कोई चेंजेस आ गए, राइट, तब आप लोग चाहो तो चेंज कर सकते हो, वरना वो कंपनी आप लोगों को ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल सकती है। एलटीआई इस कंपनी का नाम है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एलएनटी इन्फोटेक। एंड अगर मैं बात करूँ तो ये भी मुझे निफ्टी 50 में यहाँ पे आने वाली कंपनी लगती है, फ्यूचर में आ सकती है। लगभग 74% हम लोगों को यहाँ पे डिलीवरीज देखने को मिल रही है, राइट। अभी ये कंपनी हम लोग को एफएनओ में भी देखने को मिलती है। सो कोई बात नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, लगभग 900-1000 रुपये नीचे चल रही है, बट बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी। थोड़ा सा रिस्की आप लोग चाहो तो इसको बोल सकते हो, बट बहुत ही फैंटास्टिक कंपनी है। जैसे मैंने कहा कि निफ्टी 50 में ये कंपनी जाने के लायक वाली कंपनी है। हाँ, बैलेंस शीट में इसका क्यों दिखा रहा हूँ, रिजर्व्स आप देख सकते हैं 3000, 4000, 4500, 5000, 200 करोड़। कंपनी का 1 रुपये का भी कर्जा फिलहाल हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। एंड उसी के साथ साथ कैश की भी बात करें तो आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हो 370 करोड़ का कैश देखने को मिल रहा है, जो पहले 250-200 करोड़ का था। सो कंपनी की बैलेंस शीट भी 5 स्टार बैलेंस शीट है, बहुत ही शानदार कंपनी है। शानदार कंपनी मतलब गिरावट नहीं होगी ऐसी कभी भी बात नहीं होती है। शानदार कंपनी गिरावट के बाद दुगने रफ्तार से रिकवरी दिखाती है, इसीलिए उसको शानदार कंपनी बोला जाता है। सो पीआई इंडस्ट्री, मुथूट फाइनेंस एंड उसके बाद एलएनटी इन्फोटेक के बाद लास्ट आखिरी कोई चौथे नंबर का कंपनी है। सो केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ ये थोड़ा हम कह सकते हैं इन 3 स्टॉक से थोड़ा हटके। अभी तक जितने भी 3 देखे हम लोगों ने लार्ज कैप देखे, ये एक मिड कैप स्टॉक यहाँ पे मैंने लगा दिया है, जिसका नाम है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। सर ये बहुत बार आप बताते हो क्या पैसा वैसा मिलता है आपको? अरे अच्छा स्टॉक है इसलिए बताता हूँ, राइट। अभी जो खराब स्टॉक है वो थोड़ी ना मैं बार बार बताऊंगा आप लोगों को, वहाँ पे कोई है ही नहीं रिटर्न के लिए। अगर आपको लगता है ये खराब स्टॉक है, इग्नोर कर दीजिए। आपको लगता है मैं आपको बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, इग्नोर करिए। बट वाकई में इस कंपनी में दम जरूर है। हाँ, बट इतनी बात तो मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ये कंपनी रिस्की है। लिखना चाहूँगा, बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हो, मैं ऐसे ही नहीं लिखता हूँ रिस्की मतलब। आज 2500 पे ये स्टॉक चल रहा है, आप देख सकते हो, नाम यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। 2500 पे आज यहाँ पे चल रहा है। वापस कहूँगा कि मार्केट गिरेगा तो इसमें भी तेज़ी से गिरावट आ जाती है। समवेयर अराउंड 1400 के आसपास हम लोगों ने इसको देखा था, मार्केट बीच में गिरा था तो ये 1000 तक आया था। क्या अभी नुकसान हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। 1400, हज़ार से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हम लोग को हो रहा है पर शेयर में। टाइम देना आना चाहिए, टाइम नहीं दे सकते तो कुछ भी आप लोग मार्केट में बेचते ही चले निकल जाओगे। सो नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड आप देख सकते हो, बहुत ही गजब का ये स्टॉक है। 26 तारीख की अगर मैं बात करूं तो 35% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट भी अभी आप लोगों को दिखा दूंगा। फिलहाल आप देख सकते हैं 2850 का इसका हाई है एंड अभी चल रहा है 2536 पे। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें बैलेंस शीट तो रिजर्व्स कंपनी के शानदार है, 960,1376।
लॉन्ग टर्म की बात करें तो देखिए कोई भी कर्जा नहीं है, लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी कंपनी का कोई भी नहीं है। सो हम कह सकते हैं रिस्की में भी मैंने आप लोगों को एक स्टेबलाइज कंपनी बताई जो कि केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई है। 21, 22 टू 50 करोड़ के आसपास का कैश भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। प्रमोटर होल्डिंग देखना बाकी रह गया, तो चलो एक बार यहाँ पे आ जाते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग देख लेते हैं कितनी 30.51% है एंड कितनी गिरवी है, तो देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 3% के आसपास है, जिसका ज़्यादा कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। डिविडेंड की बात करें 2020 साल में अगर 4, 3, 5 मतलब कुल मिला के अगर हम लोग बात करें 3 बार यहाँ पे डिविडेंड हुआ है एंड 5 एंड 3 8 प्लस 4 मतलब 12 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे हो चुका है। सो ये चारों कंपनी दोस्तों वापस कहना चाहूँगा, ये चारों कंपनी जैसे मैंने आपको नाम बताया यहाँ पे सबसे पहले पीआई इंडस्ट्री था, देन मुथूट फाइनेंस, एल&टी इन्फोटेक एंड यहाँ पे नवीन फ्लोरिन, ये चारों कंपनी निफ्टी 50 में भी एंटर करने के लायक है। ऑब्वियसली नवीन फ्लोरिन क्राइटेरिया के हिसाब से अभी नहीं आ सकता, लार्ज कैप कंपनी इसको बनना पड़ेगा पहले, बट बाकी तीनों कंपनी तो बहुत ही सॉलिड है, राइट। सो निफ्टी 50 से बेहतर ये परफॉर्मेंस देने वाले शेयर्स है। ऑब्वियसली इन ये 3 स्टॉक्स लार्ज कैप है, नवीन फ्लोरिन मिड कैप कंपनी है, तो ये भी रिस्क आप लोगों को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। कुछ लोगों को मिड कैप बिल्कुल पसंद नहीं होते, तो आप चाहो तो नवीन फ्लोरिन को यहाँ पे इग्नोर भी कर सकते हो। देखा जाए तो बहुत सारे स्टॉक्स है, बट ये 4 स्टॉक्स मैंने आपको फिलहाल यहाँ पे बताए एंड आप देख सकते हैं मैं बार बार वही क्वालिटी वाले स्टॉक आपको बताते रहता है। अननेसेसरली दूसरे स्टॉक्स के ऊपर जाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। सो इन द केस ये स्टॉक आपको पसंद आते हैं, खुद की स्टडी करो, खुद की स्टडी करने के बाद अगर आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर उन स्टॉक्स में लम सम नहीं लगाना है, बाय ऑन डिप्स लगा लो, मतलब SIP मोड अप्लाई कर लो। जितना मैं हमेशा कहता हूँ 100 शेयर खरीदने की कैपेसिटी है, सो 10 शेयर खरीद लो, और गिरा तो और 10 खरीद लो, और मतलब देखिए 10-10 खरीदते हो ना, आपको 10 बार बोलते हैं ना बैटिंग करने का मौका मिल रहा है। एक ही बार 100 करके आओगे, मतलब पूरा लगा दोगे पैसा, उसके बाद कोई आपके हाथ में पावर ही नहीं बचेगी, राइट। तो फिर आपको सिर्फ ऑडियंस बन के यहाँ पे रुकना पड़ेगा। सो जितना स्लोली बढ़ोगे अच्छी बात है, राइट, जितना स्लो खेलोगे उतने ही अच्छे खासे ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोच लेना, खुद की स्टडी कर लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।